हिंदी टीवी 24 ए लीडिंग वेब न्यूज चैनल दरभंगा। सबसे तेज और सटीक खबरों का दूसरा नाम हिंदी टीवी 24। गीत संगीत और मनोरंजन की बातें, ज्ञान और राजनीति की बातें। हिंदी टीवी 24 कुछ तो बात है। दरभंगा सहित देश विदेश की खबरों आप तक पहुंचाता हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर कार्रवाई। उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता के साथ DRDA के सभागार में शनिवार दिनांक 27/6/2020 को एक बैठक करके कार्य प्रगति की समीक्षा किया गया। इस बैठक में ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की जानकारी प्रदान किया गया और इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न मनरेगा कार्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी टीवी 24। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलने का सिलसिला बदस्तूर शनिवार को भी जारी रहा। पूरे जिला से रिपोर्ट ये है कि दरभंगा में कुल 4 और नए संक्रमित मरीज मिले, जिससे आंकड़ा बढ़कर 272 तक जा पहुंचा। हिंदी टीवी 24 पुनः अपील करती है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से जब भी निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस बना करके अपना जीवन यापन करें। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी टीवी 24। जिला मुख्यालय के करीब लहरियासराय चट्टी चौक पे जाम लगना एक दिनचर्या सा बनता जा रहा है। शनिवार को शहर के लहरियासराय चट्टी चौक रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण एवं जाम की समस्या के अस्थायी निदान की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। स्थानीय चट्टी चौक के निकट आयोजित धरना की अध्यक्षता MSU के जिलाध्यक्ष अभिषेक झा ने किया। अपने संबोधन में अभिषेक झा ने कहा कि लगातार कई वर्षों से लोग जाम की विकराल समस्या झेल रहे हैं, पर कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। चुनाव का समय आते ही केवल DPR बनने, मंत्री से मिलने, जल्द शुरू होने की खबरें जनप्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है, पर 10 वर्षों से यह सब सुनते सुनते जनता आजिज आ चुकी है। सिवाय भाषणबाजी के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभिषेक झा ने संबोधन में कहा कि यदि यथाशीघ्र इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन इसको लेकर के उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी टीवी 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। नगर विधानसभा क्षेत्र के जनसंवाद रैली की तैयारी लगभग पूरी। 28 जून
दिन के 11:45 बजे से MLSM महाविद्यालय से होगा इसका लाइव प्रसारण। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद होंगे मुख्य वक्ता। सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सैनी व जिला अध्यक्ष जीव सैनी भी रहेंगे मौजूद। नगर विधायक के नेतृत्व में जमकर की गई जनसंवाद रैली की तैयारी। विधानसभा क्षेत्र के लोगों में है इस रैली को लेकर गजब का उत्साह। नगर विधानसभा क्षेत्र के MLSM महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज 28 जून दिन के 11:45 पर होने वाले वर्चुअल रैली को लेकर के सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम की तैयारी पर विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जनसंवाद कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और रविशंकर प्रसाद दिल्ली से संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद TV 24। दरभंगा जिलावासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। दिनांक 29 जून दिन सोमवार से कोर्ट का संचालन मॉर्निंग ना होकर के डे हो गया है। अब ये कोर्ट का संचालन दिन के 10:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक निर्धारित की गई है, जिसमें 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक फिजिकल कोर्ट का संचालन होगा और 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक वर्चुअल कोर्ट का संचालन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद TV 24। किरतपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शनिवार को बुलाई गई बैठक में प्रमुख इनामुल हक अपनी कुर्सी नहीं बचा सके। इस प्रखंड में कुल 10 पंचायत समिति सदस्यों में कुल 8 पंचायत समिति सदस्य सदन में प्रमुख इनामुल हक के खिलाफ मतदान कर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हो रहे मतदान के दौरान दंडाधिकारी के रूप में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी अमृतराज सदन में मौजूद थे। बैठक के बाद कार्यपालक पदाधिकारी सह BDO संजय कुमार ने बताया कि सदन में कुल 8 पंचायत समिति सदस्यों ने निवर्तमान प्रखंड प्रमुख के खिलाफ वोट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। सरकार के निचले स्तर के कर्मियों के कारण सरकार को कितनी बदनामी झेलनी पड़ती है, इसकी बानगी शनिवार को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलीनगर में देखने को मिला। दवा जो आम जनता के लिए सरकार मुहैया कराती है, आम जनता को दवा वितरण नहीं कर दवा को एक्सपायर कराकर दवा फेंके जाने के मामले को स्थानीय लोगों ने इसका आरोप लगाया है। प्राप्त सूचना अनुसार अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसीदपुर में एक महिला कर्मी द्वारा अस्पताल की दवा को बोरा में बंद कर लिपिक के घर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी ग्रामीणों को इसकी सूचना मिल गई। मामला प्रकाश में आते ही दर्जनों ग्रामीणों ने दवा का बोरा छीनकर देखा तो अस्पताल में पहुंचे रोगियों को मुफ्त में वितरण किए जाने वाली दवा पाया गया। परिसर में लोगों ने जमकर हंगामा किया और दवा को वापस रखवाकर अलीनगर CSC प्रभारी तथा सिविल सर्जन को सूचना देने की बात कही गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कर्मी कभी भी समय पर अस्पताल नहीं आते और कभी अस्पताल खुला भी जो जांच कर मरीजों को बाहर की दुकान से दवा लाने को कहा जाता है और अस्पताल की सरकारी दवा कर्मी द्वारा अपने अपने घर ले जाकर कालाबाजारी किया जाता है, जिसे साबित करने के लिए महीनों से ग्रामीण प्रयास कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उस चतुर्वर्गीय कर्मचारी महिला से पूछा कि इस बोरे में क्या है, तो उसने ग्रामीणों को बताया कि इसमें आम है और लिपिक विजय शंकर सर के घर पहुंचाना है। ग्रामीणों को शक हुआ और जबरन बोरा खुलवाया तो देखा कि बोरा में सभी अस्पताल की एक्सपायर दवा मौजूद है। अब इस घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या जिला प्रशासन ऐसे घटना की जांच करा पाएगी या इसे भी ठंडे बोरे में बस्ते में डाल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। अब खबरें समस्तीपुर जिला से। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ शहर के माल गोदाम चौक से जुलूस निकालकर इनोस खेगरामस एवं किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। अपने देशव्यापी विरोध दिवस के तहत शनिवार को शहर के माल गोदाम चौक पर किसान महासभा, इनोस और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जुटकर अपने अपने हाथों में झंडे, बैनर, नारे लिखे तख्तियां एवं प्रधानमंत्री का पुतला लेकर जुलूस निकाला। मौके पर खेगरामस के जिला अध्यक्ष उपेंद्र राय की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। इनोस जिला अध्यक्ष राम कुमार, खेगरामस के जिला सचिव जीवच पासवान, माली जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, राजकुमार चौधरी, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर खुर्शीद खैर, कृष्ण कुमार, अशोक राय, मोहम्मद इरशाद, साधु शरण शाह, मोहम्मद नईम अंसारी, मोहम्मद अन्नू अली, रामलाल राम समेत अन्य कार्यकर्ता ने सभा को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती कीमत को वापस लेने अन्यथा आंदोलन तेज करने की घोषणा की।
हिंद टीवी 24 के लिए समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जो किसान का खेती है वो डीजल पर निर्भर करता है, अनाज जो है, खाद्यान्न जो है वो डीजल पर, पेट्रोल पर निर्भर करता है। इसलिए हम लोग खे ग्रामस और किसान महासभा और इन्नौस के बैनर तले संयुक्त रूप से हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि पेट्रोल में और डीजल में जो बढ़ाई गई है मूल्य उसको वापस ले।